गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप लोग? ठीक ही हो गए। कल हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बताया था कि 1947 से पहले हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। आज हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना, यानी कि इंडस्ट्रीज को लगाना एक कंट्री के अंदर, यानी कि इंडस्ट्रीज को बढ़ाना। हिंदी में समझे तो एक देश में औद्योगिकरण, इट मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक देश में उद्योगों की निरंतर स्थापना करना ही औद्योगिकरण कहलाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कुछ मेन पॉइंट हैं जो कि मैंने स्क्रीन पर लिख दिए हैं। मेन फर्स्ट पॉइंट ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या क्या उस टाइम पे था। फर्स्ट पॉइंट ये है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अंग्रेज़ों ने उस टाइम पे एक पॉलिसी निकाली थी जो कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से प्रचलित थी, मशहूर थी। इस पॉलिसी का मेन मकसद ये था कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन ना करके इंडिया का रॉ मटेरियल इंडिया से ले जाकर इंग्लैंड में इनिशिएटेड हो रहे इंडस्ट्रीज में कच्चे माल के रूप में यूज़ करना, और वहाँ से लास्ट प्रोडक्ट बनने के बाद वहाँ का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो इंडियन मार्केट में ह्यूज प्राइसेस में सेल करना ही उनका मेन मकसद रहा। ये थे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के दो फीचर, दो ऑब्जेक्टिव्स जो कि अंग्रेजों ने रखे थे इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर के सामने। सेकेंड पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज। इस पॉइंट का मतलब ये निकल के आता है कि इंडिया के अंदर उस टाइम पे बहुत कम मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी जो कि प्रोडक्शन का काम कर रही थी। 97 में टिस्को कंपनी, टाटा एंड स्टील कंपनी, जो कि स्टार्टिंग थी कंपनी की, सामने सामने निकल कर आई, जो कि उस टाइम की पहली मॉडर्न कंपनी थी। फिर इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में कागज़, सीमेंट आदि उद्योगों की स्थापना होनी स्टार्ट हुई। थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं, लेक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। उस टाइम पे कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज का लेक था, यानी कि अभाव था उस टाइम पे। आपको बेसिकली कैपिटल गुड्स का मतलब पता होना चाहिए पहले कि कैपिटल गुड्स होती क्या है। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में काम आती हैं, लाइक एज मशीनरी जो है वो दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में काम आती है। और कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ की जाती हैं। थर्ड पॉइंट में यही था कि कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज का उस टाइम पे लेक था, यानी कि अभाव था। फोर्थ पॉइंट, एक्सप्लॉयटेशन थ्रू मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम। उस टाइम पे क्या था कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऐसे मैनेजर नहीं थे जो कि अपनी इंडस्ट्री को संभाल सके अच्छी तरह, अपनी इंडस्ट्री का मैनेजमेंट अच्छी तरह कर सके। उस टाइम पे बहुत टाइप की एजेंसीज हुआ करती थी जो कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का काम करती थी। उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम, एजेंसी सिस्टम था। उस एजेंसी सिस्टम के साथ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किया जाता था, लेकिन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैनेजमेंट किया जाता था वो एजेंसीज उसका 50% मैनेजमेंट की कमीशन ले लिया करती थी इंडस्ट्री से उस काम को करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। उस टाइम पे क्या था कि लिमिटेड रोल था पब्लिक सेक्टर का, सरकारी सेक्टर का। ये रोल सिर्फ हमारा रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत हिंदी में, इलेक्ट्रिसिटी, डाक यानी पोस्टल सर्विसेज, इन्हीं तक सीमित रहा, जो कि आगे नहीं गया। इस कारण भी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो ग्रो नहीं कर पाया। बात ये उठ के आती है पूरी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो
ग्रो नहीं कर सका, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कभी चाहा ही नहीं कि इंडिया में भी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने का मौका मिले। इन सब पॉइंट्स को जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल ग्रो अप नहीं था उस टाइम पे। सो यही ज़रूरी है कि हम हर एक चीज़ को जानें और हर एक चीज़ को परखें कि उस चीज़ के अंदर क्या है, किस तरह से हम इस चीज़ को जान सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा बिल्कुल डेवलप्ड नहीं था, इट वॉज अनडेवलप्ड। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल एक कहते हैं कि नॉन मूवमेंट वाला था। सो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे और कुछ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में नहीं करा था, इस वीडियो में कर दिया है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। और टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको स्थापित किया था 1907 में, और ये जो हमने टॉपिक पढ़ा था ये इंडस्ट्रियलाइजेशन था। इसको अच्छी तरह पढ़िए क्योंकि ये आपके पेपर में ज़रूर आता है। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर वीडियो, एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।